अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस ज़मीन पर कदम रखते ही इंसान इस फितरत को समझने और उसके असराती रुमूज़ को जानने की जुस्तजू में लग गया। दुनिया में एक ज़माना ऐसा गुजरा है कि जब तारीख़ इस्लाम में मोजिज़ात का बड़ा जिक्र हुआ। मोजिज़ात इंसानी इश्तिहार और मंतिक पर हावी थे। बेशक मोजिज़ों की तारीख़ यही है, कोई ऐसी बात या ऐसा वाक़या जो इंसानी ज़िंदगी में ज़ुहूर पज़ीर हुआ मगर बनीनो इंसान के पास उसकी कोई तशरीह न थी। अहद कदीम के मोजिज़ात का आज के जदीद साइंसी रोशनी में तज़किरा करना निहायत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम माजी में पलट कर नहीं जा सकते। अहम चंद मोजिज़ात ऐसे हैं कि जिन्हें परखा भी गया है और उनकी तस्दीक भी की गई है। इन्हीं मोजिज़ात में से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा को समुंदर पर मारना, पानी का मोजिज़ाना तौर पर फट कर उन्हें रास्ता देना और फिरौन का उसके लश्कर समेत दरियाए नील में गर्क होने का मोजिज़ा भी है, जिसे हम आज की इस वीडियो में एक साइंसी तज़किये के साथ आपके सामने रखेंगे। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि हमारी नई वीडियो जब अपलोड होगी तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगी। खातिनो हज़रात, फिरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस फिरौन के ज़माने में पैदा हुए उसका नाम काबूस इब्ने मसाद इब्ने गयान था। कितार के लिहाज से ये फिरौन बाबूत के नमरूद का भाई ही था। दोनों ही ने खुदाई दावा किया था। मारिफीन के मुताबिक जब आपकी उम्र मुबारक 80 साल के लगभग हुई तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मनसब रसालत के लिए मुंसलिक किया और खालिस तौहीद की तालीम फरमाई। फिरौन और उसकी कौम के हिदायत के लिए मामूर किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र का रुख किया और अपने भाई हारून को साथ लेकर फिरौन के पास पहुंचे और उनके सामने दो मुतालबात रखे। पहला ये कि अपने आप को खुदा कहलवाना छोड़ दे और उसी खुदा की बारगाह में झुक जाओ जो तमाम जहानों का मालिक है, और दूसरा मुतालबा ये कि बनी इसराइल पर जो जुल्म सितम रख रखा है उसे छोड़ दिया जाए। फिरौन, जिसको सिर्फ अपनी हुकूमत और बादशाही का गुरूर ही नहीं था बल्कि अपनी खुदाई और रवैयत का दावा भी था, जो इस जबरे गरीनी को बर्दाश्त न कर सका और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र व इस्तलाल के साथ दीन व हक की तबलीग करते रहे। उसी दौरान ये हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल मिस्रियों से अलहदा अपनी बस्ती आबाद करे और मिस्र से निकल जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आगाह फरमा दिया कि फिरौन की तरफ से तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा, लेकिन वो अपने लश्कर समेत गर्क आब हो जाएगा। और हुआ भी यही कि आप अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथियों के साथ रवाना हुए तो पीछे पीछे फिरौन अपने लाओ लश्कर समेत ताक़ुब कर रहा था। जब बहरे कुलज़न के करीब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने आसा को पानी में मारा, जिससे समंदर में खुश्क गुजार जगह बन गई और आप अपने साथियों समेत गुजर गए। उधर जब फिरौन ताक़ुब करता हुआ उसी रास्ते से गुजरने लगा तो अल्लाह ने पानी के शिकाक को दोबारा मिला दिया। इस तरह फिरौन अपनी तमाम गर्रो फर के साथ हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो गया। अल्लाह की इस मदद का जिक्र कुरान में कुछ यूं आता है, और हमने मूसा को हुक्म दिया समंदर में अपने साथियों के हमराह उतर जाओ। उसे दो हिस्सों में बांट दिया और हम बाकियों को उस तक ले गए। पिछले जमाने के एक बादशाह रहीम ने इसको गालिबन पलकियाती असबाब की बिना पर एक मद्दो नजर का वाकया ख्याल किया। बाज ने इसको दूर किसी ताज़ा मकाम पर होने वाले आतिशी फिसानी अमल पर मुंसलिक एक जलजला समझा, लेकिन ये सब कुछ एक खालिस मफरूजा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का समंदर में गुजरने का वाकया बहुत सी तहरीरों और साइंसू मुतालों का मौजू रहा है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक साइंसदान समंदर के दो पार्टों में तकसीम मुंसलिक सनसनीखेज नताइज तक पहुँच चुके हैं और नताइज मुकम्मल तौर पर कुरान की मिसालों के ऐन मुताबिक हैं।
दो रशियन साइंटिस्ट अलकेसरी एंडोरेसरस और नोमिन मांजिन ने यह साबित किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर के दो टुकड़े वाकई किए होंगे। इन दोनों साइंसदानों ने हालात की छानबीन की और इन मौजिज़े की तस्दीक तक पहुंच गए। बुलेटिन ऑफ रसिया एकेडमी ऑफ साइंस में शाये शुदा एक मकाले के मुताबिक उस वक्त बहरे हिंद में सताएन के करीब एक समुद्री चट्टान थी। वहां से साइंसदानों ने हवा की रफ्तार और तूफान की ताकत का अंदाजा किया जो इस खुश्क चट्टान को ऊंचा करने को दरकार थी। यूं वाजे हो गया कि हवा की रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड में समंदर को पछाड़ दिया होगा और चट्टान सामने आ गई होगी। वाजिंकर के मुताबिक अगर हवा 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से सारी रात चल रही होगी तो चट्टान खुश्क और सामने आ गई होगी। मजीद ये कि उस वक्त फिरौन के लश्कर की तादाद 6 लाख थी और उन्हें 7 किलोमीटर की चट्टान को पार करने में 4 घंटे दरकार थी, जबकि पानी में आधे घंटे में वापस आ जाना था। इस मोजिज़े को साइंस के कवानीन की रोशनी में भी जांचा गया तो साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि हम जानते हैं कि खुदा फिजिक्स के कवानीन के जरिए ज़मीन पर हुकूमत कर रहा है, लिहाजा इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि खुदा जब चाहे कैसे भी हालात पैदा कर सकता है। यहाँ मोजिज़ाना पहलू ये है कि ये सब वाक़यात यानी हवा की रफ्तार, वक्त और जगह सब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गिरोह के पहुँचने पर ही रोनुमा हुए। पानी का सुकुड़ना और फिरौन के लश्कर के समंदर पार करने पर पानी का वापस आ जाना इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि ये वाक़या सरासर मोजिज़ा है। साइंसी मज़हर कुदरत जिसका जिक्र कुरान करीम में आया है, इसकी तस्दीक जदीद साइंस ने भी कर दी है। समंदर के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता देने के मोजिज़े के हवाले से हाल ही में होने वाली तहकीक के मुताबिक बहरे साइंस के माहिरीन इस बात की तहकीक करते हैं कि इंतहाई तेज़ रफ्तार हवाएं इतनी ताकत रखती हैं कि दरिया या समंदर के किसी मखसूस हिस्से से पानी को उड़ाकर उस जगह को बिल्कुल खुश्क बना दे और ये जगह दरिया के किसी भी हिस्से में हो सकती है। माहिरीन को इस तहकीक की सनत उस वक्त मिली जब तारीखी मौसमियाती रिकॉर्ड के मुताबिक सन 1882 में ऐसे ही तूफान ने दरियाए नील को एक बार फिर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और बीच में खुश्क रास्ता उभर आया था। तूफान की शिद्दत कम होने के बाद पानी वापस अपनी जगह पर आ गया था और ऐसा ही एक और वाकया चंद बरस पहले जज़राए कैरिबियन में भी देखने में आया था, जब आरामा नामी तूफान ने जज़ाए कैरिबियन बहामास के इलाके में मौजूद समंदर बिल्कुल खुश्क कर दिया था और समंदर की तह एक रास्ते की सूरत नमूदार हुई। यहाँ तूफान की शिद्दत से समंदर का पानी उड़ गया और समंदर का मशकूरा हिस्सा खुश्कशुदा दिखाई देने लगा। अहम तूफान के गुजर जाने के बाद समंदर वापस अपनी मामूल हालात पर आ गया। इसी से मिलती जुलती तहकीक इंजीनियर कोल्ड रेबस ने भी की, जो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस के जरीदे में शाया की गई। इस तहकीक में इंजीनियर कोल्ड लेबर्स का कहना था कि समंदर में रास्ता बन जाने का वाकया बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि विजडन डाउन नामी माहौलिया की कैफियत इस तरह के हैरत अंगेज वाकयात को जन्म दे सकती है। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया कि मखसूस मौसमी हालात में 60 मील फी घंटा से ज्यादा रफ्तार से चलने वाली हवाएं एक जगह रुके हुए पानी पर इस तरह दबाव डालती हैं कि लहरों की सूरत में अतराफ की जानिब चला जाता है, जिसके बाइस ऐन मुमकिन है कि पानी बड़ी लहरों की सूरत में अपनी जगह से हट जाए और दरमियान में बहुत कम पानी या खुश्की का रास्ता पैदा हो जाए। अलबत्ता उनका ख्याल है कि समंदर में खुश्की का रास्ता बनने का तारीखी वाकया बहरे अहमद के बजाय उसके करीबी वाक़ई तारीखी शहर तानिश की झील में पेश आया था, जिसमें तकरीबन 4 किलोमीटर पर मुश्तमिल खुश्क रास्ता पैदा हो गया था। खातिन हजरात, बहरहाल जगह और वक्त के हवाले से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये तमाम तर साइंसी सबाहिक और इन तमाम साइंसदानों की रिसर्च ये साबित करती है कि वो कुरान करीम में बयान करदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ों को मानते हैं और कुरान करीम की हक़ानियत का एतराफ़ भी करते हैं। कुछ अरसे पहले तक साइंसदान इसे महज अफसाना ही समझते रहे, अलबत्ता हाल ही में माहिरीन आसार कदीमा और मुहक्किकीन ने समंदर की तह में कुछ ऐसे शुबहात दरियाफ्त किए कि मगरिब के नाम पर साइंसदान भी इस वाक़े को हकीकत मानने पर मजबूर हो गए। स्वीडन के साइंसदान बकर रीनल मुरत तहकीकातों की टीम को लेकर बहरे अहमर के सफ़र पर रवाना हुए थे। डॉक्टर मूड की टीम ने मिस्र के साहिल पर एक मखसूस मकाम से समंदर की तह में कदीम आसार की तलाश की सिलसिला शुरू किया।
اور وہ تمام حیرتناک شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو قدیم معجزوں کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سمندر کی تہہ میں آج بھی ٹوٹے پڑے بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں، اور اس کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ جہاں قدیم طور پر رت اور ہتھیار ملے، وہیں انسانی اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں اکٹھی ملی۔ ڈاکٹر موڈ کا کہنا ہے کہ ان اشیاء کا ان کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کے رتھ ہیں، ہڈیاں فرعون اور اس کے گھوڑوں کی ہیں، اور انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ڈکس آف کیس تھا۔ ڈاکٹر موڈ کے اس تحقیق سے پہلے کی گئی مشہور ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر رون بوائے کی تحقیق پر بھی مہر تصدیق صد ہوتی ہے۔ ڈاکٹر رون بوائے کا کہنا تھا کہ انہوں نے فرعون فوج کے رتھوں اور الساحق کی سمندر کی تہہ میں پڑی واقعات کو خود دیکھا تھا اور اس کی تصویری شواہد بھی اکٹھے کیے تھے۔ تو چاہے کوئی غیر مسلم ہو، اگر وہ اپنے تعصبات کی عینک اتار کر قرآن کریم میں بیان کردہ اس معجزے کا مطالعہ کرے تو وہ اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بالکل حق اور سچ ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا پانی پر مار دو، چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر کلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ بڑے آرام سے بحر کلزم سے پار ہو گئے، جسے دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اسی راستے سے بحر کلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج دریا میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق آب ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ بعض وقت تھا اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے بھی کر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ چنانچہ ہزاروں سال کے بعد فرعون کی لاش دریافت ہوئی اور اب وہ مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے اور وہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی تفصیل اور سائنسی توضیحات جسے ہم سب نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔